अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, जोड़ों की तकलीफ़ें हैं, ये सारी क्रॉनिक डिजीज़ है डॉक्टर साहब। ये जब एक दफ़ा आ जाती हैं तो ये जाती नहीं हैं, इनके लिए दवाइयाँ सारी सारी उम्र खानी पड़ती हैं। तो ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है इनसे कैसे बचा जाए? तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, आर्थराइटिस, जोड़ों की तकलीफ़, अल्जाइमर, डिप्रेशन, अगर आप इन सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही कुलिया है, और वो कुलिया ये है कि अपने आप को नेचर से करीब करें, अपने आप को कुदरत से करीब करें, अल्लाह के करीब करें। नेचर से करीब करना क्या है? कोशिश करें कि जो प्रोसेस चीज़ें हैं, जो ह्यूमन मेड, मैन मेड चीज़ें, उनसे बचें। खाने पीने में सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल करें। इनको किसी भी तरीके से कुक किया जा सकता है, घर में कुक करके ये खाएं। इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल करें, गोश्त को बेक करें, आप उसको बारबेक्यू करें, उसको स्टीम करें, जिस तरीके से भी करके ख़ुद बनाकर वो खाएं। ये नेचर है। इसके अलावा जब आपको हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का कहते हैं कि जी आप भागे दौड़ें और वॉक करें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जाके आपको ग्राउंड में, जनाब क्रिकेट ग्राउंड में, एक इजाफी क्रिकेट ग्राउंड का तलाश शुरू कर दें कि जी वहाँ भागें। भाई आप कहीं पे भी अगर आपने जाना है, से सौदा सेल्फ लेने मार्केट जाना है, तो पार्किंग से ज़रा दूर गाड़ी खड़ी कर दें और पैदल वहाँ से उतर कर पैदल चल के आप अपना काम करें, पैदल चल के वापस जाएं। अच्छी खासी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। ये भी नेचर के करीब करें अपने आप को। जैसे पुराने वक्त के लोग जो हैं वो घोड़ों पे चला करते थे। जैसे ही घोड़ा जो है थोड़ा प्यासा होता, भूखा होता, स्लो हो जाता, तो उतर के उसको लेके तो चल पड़ते थे। फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी, बीमारियाँ नहीं होती थी, क्रॉनिक डिजीज़ होती ही नहीं थी। इसी तरह जैसे मैं अब बात करता हूँ कि जी आप चाय में चीनी ना पिएँ, कहवे में चीनी ना पिएँ, स्वीटनर यूज़ करें। स्वीटनर भी कई लोग मुझसे कहते हैं कि स्वीटनर भी तो आर्टिफिशियल है ना, वो भी बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो वो क्या नेचर है कि नहीं है? नेचर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप हो जाए फीके पे, तो उससे बेहतर नेचर कोई नहीं है। इसके अलावा स्वीटनर के केस में मुझे याद आया कि घर में अगर आपके पास कोई किचन गार्डन है, कोई छोटी सी जगह है जहाँ आप कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, तो उसको यूज़ करें। वरना गमले भी हैं, वो उसमें भी आप चीज़ उगा सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे स्टीविया का पौधा है, स्टीविया स्वीटनर के तौर पे बनता है, उसके वो साशे भी आते हैं और उसका वो टैबलेट्स भी आती हैं, वो प्रोसेस्ड हैं, वो बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नेचर के करीब आना चाहें तो स्टीविया का प्लांट घर में उगा लें, ठीक है। और ये स्टीविया नहीं है, लेकिन आप अगर प्लांट अगर आपके घर में लगा हुआ है और आपने उगाया हुआ है, तो उसका पत्ता आप जब देखेंगे तो उसको थोड़ा सा चखें, चबाएँ, कच्चे को धो के थोड़ा सा, तो आपको मीठा लगेगा। उसी को ड्राई करें, घर पे धूप में सुखाएं, उसी को क्रश करें और जो पाउडर बने उसको अपने चाय और उसमें दूध में या कहवे में मिलाकर नेचुरल स्वीटनर के तौर पे यूज़ करें। और इसके अलावा अल्लाह के करीब हों, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, ये भी नेचर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।